कराग्रवस्थे लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदाय प्रभाते न कर दर्शनम। मित्रों, हम कर पुष्ट के विषय में आगे बढ़ते हैं, किंतु सबसे पहले ज्योतिषिका चैनल के माध्यम से मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, जिसका श्रेय YouTube को जाता है। तो हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। हाँ, कर पुष्ट अपने हाथ का ऊपरी भाग, जिसे हम कर पुष्ट के नाम से जानते हैं, और अगले अध्याय में कर पुष्ट को 5 विभागों में विभाजित किया था। उसमें से सर्वप्रथम भौगोलिक सौष्ठव यानी भौगोलिक दृष्टि से किया गया अवलोकन, जिसे हमारी प्रथम दृष्टि से ही हमको पता चलता है कि ये हस्त शुभ है या अशुभ। भौगोलिक सौष्ठव में भी कर पृष्ठ को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक शुभ हस्त और दूसरा अशुभ हस्त, जो हमारे आंखों से ही हम उनको देख सकते हैं। शुभ हस्त यानी सुंदर हाथ, भाग्यशाली हाथ। अशुभ हस्त यानी बदसूरत हाथ, दुर्भाग्यपूर्ण हाथ। सुंदर हाथ में हाथ की उंगलियां, हाथ के नाखून, हाथ की लंबाई और उसकी सुंदरता अपने मन को लुभाने लगती है। शुभ हस्त है वो अपने हलन चलन के द्वारा लय प्राप्त कर लेता है। यानी कोई भी मनुष्य अपने हाथ को हलन चलन में जाहिर करेगा तो उसके हाथों का लय एक सुहाना संगीतमय होता है। जैसे नृत्य सम्राट, नृत्यांगना, उनके हाथों की मुद्रा सुंदर हाथों का वर्णन कर देती है। उंगलियां, नाखून, उनका ऊपर का हिस्सा यानी कर पृष्ठ सुहाना और लुभावना होता है। ये सुंदर हस्त यानी देखने से ही आपको आकर्षित करता है। द्वितीय श्रेणी में प्रारंभिक हस्त। प्रारंभिक हस्त यानी प्रारंभ में ही अवलोकन करने के माध्यम से ही हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। उनकी रेखाएं द्वारा, करतल की रेखाएं द्वारा भी जो कर पुष्ट के अवलोकन से उसको मिलाया जाता है। तत्व हस्त। तत्व हस्त यानी ये एक आध्यात्मिक हाथ माना जाता है, जिसकी मुद्राएं ऋषि मुनियों द्वारा या आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा हाथों से हम जान सकते हैं। उसके पश्चात मिश्र हस्त, जिसमें 7 तत्वों का मिश्रण वो हस्तों में पाया जाता है, जिनके नाखून, उंगलियां एक तत्व को प्रकाशमान करती है तो दूसरी उंगली दूसरे तत्व को, और नाखून कोई दूसरे तत्व को, तृतीय उंगली कोई दूसरे ग्रह को। ऐसे विभिन्न विभिन्न तत्वों को भी जो करतल में प्रकाशमान करती है उसको मिश्र हस्त के नाम से जाने जाते हैं।
वर्गास्त्र, वर्ग के आकार का हस्त, यानी हमारा जो हाथ, करपुष्ट, उनको उंगलियां हम मिला दें और वो हाथ नीचे तक एक ही समांतर चले, यानी चतुर्भुज का निर्माण करे, ये बहुत ही भाग्यशाली हस्त माना जाता है। अंत में मूर्खास्त, मूर्ख हस्त, यानी ये जो हाथ होते हैं, उंगली में पैनापन होता है और करतल भाग में, जो चौड़े हथेली वाले भाग में, वो चौड़ापन आ जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही जिद्दी होते हैं, कितना भी समझाओ लेकिन करेंगे तो अपने मन की। इसको मूर्ख हस्त की संज्ञा दी गई है। इसे ही विपरीत हमने अशुभ हस्त के बारे में बात किया था। अशुभ हस्त देखने मात्र से मन में अशांति या कदरूपता का भाव, बदसूरती का भाव पैदा होता है, जिसमें भाग्य नहीं परंतु दुर्भाग्य स्थान लेता है। जिनके करतल की रेखाएं भी दुर्भाग्य को चिन्ह प्राप्त करवा देती है। ऐसे व्यक्ति के जो करपुष्ट होते हैं वो तैली प्रकार के, जैसे देखने से तेल का रिसाव होता है ऐसा मालूम होता है, ये दुर्भाग्य हाथ माने जाते हैं। तो भौतिक में, भौतिक सौष्ठव है, ये प्रकरण में सिर्फ दो हिस्से हम मान सकते हैं, एक शुभ हस्त और दूसरा अशुभ हस्त। हमारे अगले अध्याय में हम करपुष्ट के अगले विभाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मेरी वाणी को यहां विराम देता हूं, परंतु ज्योतिषिका चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।